अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। अस्सलाम अल उस्मान यूट्यूब चैनल पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल पे। सितारों की गर्दिश के मुताबिक कौन से सितारे क्या असरात दे रहे हैं। तो इस वक्त हमने वक्ती जायचा बनाया जिसके मुताबिक हम बात करेंगे कि इस वक्त सितारों की पोजीशन क्या है और सितारे क्या कहते हैं। तो नाजरीन, इस वक्त जो है जो जायचा मैंने बनाया है तो उसके मुताबिक जो है इस वक्त मौजूदा परेशानी जो बहरान है वो कर्ज़े का है, यानी कि मुल्क कर्ज़े के लिहाज से आखिरी स्टेज पर है, यानी कि रेड लकीर पर खड़ा है। लेकिन ये मार्च और अप्रैल और मई ये बहुत महीने जो हैं ये बहुत अहम हैं। हो सकता है आवाम को अच्छा रिलीफ मिलेगा, वो भी इम्कान है। और मौजूदा हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस हैं तो उनको भी अहम किरदार अदा करना पड़ेगा। और अदालतें हैं और जैसे दूसरे हमारे और भी बड़े बड़े इदारे सरकारी हैं, जैसे भी हमारा यानी कि फ़ौज का इदारा है या अदालतें हैं या दूसरे भी हमारे इदारे जो हैं वो बहुत अच्छा अहम किरदार अदा करेंगे। जैसे मुल्क की मीडिया है, फ़ौज है, अदालतें हैं, दूसरे भी इदारे हैं, उनसे इम्कान है कि आवाम को अच्छा रिलीफ मिले। लेकिन सितारों के हिसाब से हम देखते हैं तो इस वक्त जो ज़ुहल है वो भी अपने ही बुर्ज में बैठा है, यानी कि दिल्लू में पावर में बैठा है। तो सद बैठा है तो इस लिहाज से क्योंकि वो ज़राअत से, पैदावार से और हुकूमत से ताल्लुक़ रखता है तो इस वक्त वो सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है कि भाई हुकूमत जो है कोई अच्छा इक़दाम करे या तो सियासत हो या सियासत में जो है जैसे इलेक्शन का माहौल बन जाए। अगर वो उसका इम्कान तो इतना नहीं लग रहा, कम लग रहा है, लेकिन हो सकता है उसके मुतबादिल कोई अच्छा रिलीफ आवाम को मिले। और ये भी इम्कान है कि कुछ यानी कि अगले 1-2 महीने में यानी कि अंदरूनी जो सियासी बहरान है वो बढ़ेगा। यानी कि सियासी जो अभी मौजूद हलचल चल रही है तो जलसे जुलूस हैं, जैसे इमरान खान की जेल भरो तहरीक चल रही है, तो ऐसे झगड़े तो वैसे इम्कान है कि ये और भी बढ़ेंगे। लेकिन आगे जाके 21 मार्च को शम्स शरफ में आएगा, यानी कि हमल में, तो उसमें जो है बहुत अच्छे काम होंगे, बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। यानी कि बैरूनी दरामद बरामद जो है या बैरूनी जो तिजारत है वो खुलने का इम्कान है और मुल्क को पैदावार, कारोबार, मईशत का यानी कि बढ़ने का इम्कान है। और वैसे भी ज़ुहर जो है 8 मार्च को बुर्ज हूत में आएगा तो उसमें उसको औज है, हो सकता है कारोबार, मईशत और इसमें जो है मुल्क को थोड़ा सा ऊपर ले जाए, औज मिले, बहुत बड़ा रिलीफ मिले और बैरूनी ममालिक से जो हैं वो ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे, कारोबारी रास्ते हमवार होंगे। तो इस वजह से जो है हुकूमत में भी बड़ी ये बातें चल रही हैं कि भाई क्या होगा क्या होगा, लेकिन हो सकता है कि हुकूमत को भी ये जो चैलेंज है उनका सामना करना तो पड़ेगा, लेकिन इसमें भी हो सकता है कि हुकूमत कामयाब भी हो सकती है। तो इस वजह से जो है इस वक्त जो ये 3 महीने हैं, यानी कि मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने जो हैं वो बहुत अहम हैं। इंतज़ार करें कि देखते हैं कि इस 3 महीने में क्या तब्दीली आती है और क्या अच्छे रिलीफ मिलेंगे, क्या खुशहाली आएगी। तो नाज़रीन इसका इंतज़ार करें और हमें इम्कान है कि आवाम को अच्छा रिलीफ मिलेगा और मुल्क जो है इस खतरे के कर्ज़े का खतरा है या जो भी बहरान है
इनसे निकलने का बड़ा इम्कान लग रहा है कि अच्छा ही होगा। तो नाज़रीन दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस बहरान से बचाए और खुशहाली और तरक्की से नवाजे और हमारे मुल्क को शाद व आबाद रखे। तो नाज़रीन हमारे एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।